इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव ने मां शिवा को कथा सुनाना प्रारंभ किया। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाना शुरू किया। श्री काकभूषण जी ने गरुण जी के प्रति कथा गाना प्रारंभ किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपनी लेखनी को इन 4 घाटों पर रखते हैं। याज्ञवल्क्य जी का जो पीठ है इसका नाम है कर्मकांड घाट। कर्मकांड करने के साथ साथ हम ज्ञान घाट में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं कुछ। भगवान शिव और मां शिवा की जो पीठ है उसका नाम है ज्ञान घाट। गृहस्थ में प्रवेश करने के साथ हमको ज्ञान अनिवार्य है, क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है। यूं ही जीने से कोई लाभ नहीं है, जानकर जीना ये अच्छा है। ये जो बच्चे, ये जो बेटियां कथा सुन रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, सुने समझें, हम कहें आप रहें। हल अपने आप पता चलेगा। वस्तुतः भजन की अवस्था युवावस्था है। कल की कथा में स्मरण किया गया था, युवावस्था ही भगवान को अतिशय प्रिय है। क्यों? युवावस्था जीवन का दिव्य पुष्प है। हम युवानी में कुछ भी कर सकते हैं। चित्त में हमारे सच्चे भाव हैं तो हम सदकर्म कर सकते हैं, बुरे भाव है तो हम कुकर्म कर सकते हैं। जब हमको सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो हम बुरे कर्मों से अपने को बचाकर अच्छे कर्मों में अपने को रमाएंगे, लगाएंगे। पता चलेगा तब ना। अब यदि हमको पता ही चला 50 के बाद तो हम करेंगे क्या? पहले पता होता तो हम भी ऐसा करते जो बाबा जी कह रहे हैं। वो गीत है ना हमारा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। गाऊंगा नहीं, ऐसे सुना देता हूं। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। शम्मा माने इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, महफिल माने हृदय। अब ज्ञान आया। हमको भी पहले पता होता। कोई बाबूजी कल कह रहे थे कि कल ये मिलन था ना परिवार का, कि 13 करोड़ नाम कैसे जपेंगे। अब तो अगले जन्म तक जपना पड़ेगा। सरल काम नहीं है। क्यों? इस माला को आप जब 100 बार जपेंगे तो 100 गुणे 100 कितना हुआ? 10,000। हमारी गणित कमजोर थी, 33 नंबर मिलता था हमको, पास हो जाते थे खींच खाच के। हिंदी मेरी अच्छी थी, हिंदी में हम डिक्टेंशन ले आते थे। 4 शून्य 2 शून्य बढ़ गए, 4 शून्य हो कितना हुआ? 10,000 हैं? 10,000 10,000 हुआ ना। हाँ, तो 10,000 100 माला जपे तो 10,000। 8 गिना नहीं जाता है। 100 माला जपे, एक माला जपने में वृद्धावस्था में कम से कम 7-8 मिनट लग जाता है। अंगुलियों की शक्ति कम हो जाती है। औसत मिलाया जाए, यदि युवावस्था नाम जब प्रारंभ करे, युवावस्था तो 3 मिनट 4 मिनट अधिकतम 5 मिनट खींचते खींचते जब रगड़ने का अभ्यास हो जाएगा। अरे एक हमारे मित्र ऐसे विचित्र हैं, 15 मिनट नहीं 12 मिनट में सुंदरकांड पढ़ जाते हैं। 12 मिनट। कुछ सेकंड में वो 40 बाँच देते हैं। 60 दोहा तो है।
मैंने कहा आप पढ़ते हैं कि सुंदरकांड आपको पढ़ता है? अब भगवान के हो गए तो पढ़ाई लिखाई का क्या काम, व्यापार का क्या काम, क्या करोगे? हम तो प्रेम भूषण जी के साथ जाएंगे, क्या करोगे? ये नहीं कहता है कि घर द्वार छोड़ के बाबा जी के साथ चल दो, तो आपसे ये कहता है दुनिया के विषयों में मन भटकाने से उत्तम है अपने मन को भगवान में रमाया जाए। विद्यार्थी का राम प्रेम जगना चाहिए। कैसा? राम जैसा। मेरे राम ने शिक्षा प्राप्त की और परीक्षा देने विश्वामित्र जी के यहां चले गए। आप ऐसे परीक्षार्थी बने कि कक्षा में सबसे अधिक आपको नंबर प्राप्त हो, सबसे अधिक आप पढ़ने में प्रवीण हो जाएं। फिसड्डी पने से भक्ति नहीं सधती। भक्त को श्री हनुमान जी में निष्ठा रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। पलायन भक्ति नहीं है, प्रवीणता भक्ति है। इसका अर्थ नहीं अब तो कोई मतलब नहीं, भगवान में लग गए, अब पढ़ाई लिखाई व्यापार, हाँ अब दुकान कौन देखेगा? दुकान बाबूजी देखेंगे। हम तो माला जपेंगे और भोजन बाबूजी करेंगे। इसको पलायनवाद कहते हैं। कई लोग इन भजनों को सुनकर समझकर ये अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी पलायनवाद से रोका, भगवान श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को पलायनवाद से रोका। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। भजन करहु सका नीति तुमने क विचारी। अर्थ समझ लीजिए, आपने जो कहा सत्य तो यही है, जो कछु कहे वो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। मैं बाली को मारूंगा, आपको पहले विचार करना चाहिए। तो भागते हुए सुग्रीव को भगवान ने राज तिलक किया और कहा राज संचालन करिए। भजने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार में प्रवीण होकर भगवान का भजन करो। भक्त का मतलब भव माने भक्त, भव माने भागो नहीं, लागो। परिवार में हमसे आपसे अधिक कोई ईमानदार न हो। भक्त बेईमान नहीं होता, भक्त ईमानदार होता है। तो ईमानदार व्यक्ति फिर सब जगह ईमानदार होता है, भाई से भी, माई से भी, बाबू से भी, मित्रों से भी। इसको कहते हैं भक्ति। विभीषण जी पूर्व जन्म में धर्मरुचि नामक सचिव थे प्रताप भानु के। एक बार जिसका स्वभाव जैसा बन जाएगा वो जन्म जन्म वही चलता रहेगा। हम आप बनाएं, पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दान, दोनों हाथ उलीची, यही सयानों का। हम अपनी प्रकृति को समझकर तद अनुरूप प्रवृत्ति निश्चित कर लें। बस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। प्रकृति हमारी कैसी है, आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत इसी पर टिका है। प्रकृति के अनुसार असन, वसन और सारे व्यसन होने चाहिए। कई लोग पूछते हैं किसकी पूजा करें,
जिसको प्रेम करते हो उसकी पूजा करो, प्रेम ही पूजा है। जिससे आप प्रेम करेंगे उसी की तो पूजा करेंगे, और जिसकी पूजा करेंगे उससे प्रेम नहीं होगा तो पूजा का मतलब क्या हुआ? ऐसे लपेटा लपेटी करेंगे क्या फायदा? विद्यार्थी को कितना भी कहिए, जो विषय उसको प्रिय होता है उसी को पढ़ेगा, और जो प्रिय नहीं होगा उसको छुएगा भी नहीं। तो प्रिय कौन हो जाएगा? जिसको विद्यार्थी रगड़ेगा वो प्रिय हो जाएगा। क्यों? आने लगेगा। विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, जो विषय आपको नहीं आवे उसको और रगड़ो। क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो भगवान की भक्ति को और रगड़ो और पूजो, प्रेम होइबे करेगा। कब तक नहीं होगा? आज नहीं होगा, कल होगा। आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चों में ऐसा युग आ गया है, छोटे छोटे बच्चों में भगवत भाव आ गया है। हम घर जब कथा से जाते हैं ना, वो छोटा, क्या नाम उसका हो? बच्चे का क्या नाम है छोटे के? यश है? यश। वो खड़ा रहता है, मैं बोलूं उसके पहले बोलेगा प्रणाम। प्रणाम भैया। कल बोला आप क्रेशर पे चलेंगे? चलेंगे। सुबह नहीं गए तो रो रहा था, कल जाऊंगा। बच्चे का भाव। अब मुझे तो भूल गया, उसको याद है कि जाना है, बाबा जी ने कहा है। बाबा जी झूठ थोड़े बोलेंगे, लेकिन बाबा जी बोल गए झूठ साहब। बच्चा रो रहा। कैसी निर्मलता बच्चों में। बैठे थे चार लोग, बोला चाय पिएंगे आप लोग? ताऊ जी से बोला चाय पिएंगे? नहीं। कॉफी? नहीं। मम्मी ने दोनों कहा था, जो पीना हो। कैसा निर्मल भाव है। माँ ने कहा था या तो कॉफी पी लो नहीं तो चाय पी लो। ये क्या है? अपने लोग छोटे छोटे थे तो ये भी नहीं जानते थे कि क्या चाय होता है, क्या कॉफी होती है, क्या आदमी होता है, क्या स्त्री होती है, क्या पुरुष होता है। वो जानते ही नहीं थे। बच्चे बड़े निर्मल हैं, इनमें केवल आपको भगवत भाव उतारना है। और ध्यान रखना, बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, बच्चे हमसे अधिक समझते हैं। हम बच्चों से दूर होते चले जा रहे हैं। एक बात कह रहा हूं, ये आप कर सकें। ये जो वर्तमान की कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति है, इसका पूरा पुरजोर विरोध करिए पूरे देश में। ये बच्चों के दिमाग को बिगाड़ रही है। ये शिक्षा व्यर्थ की शिक्षा। कक्षा 3 तक बच्चे कुछ जानते नहीं हैं। इन बच्चों का शोषण हो रहा है, दोहन नहीं, शोषण। ममतामयी बच्चे। और ये मम्मियां, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में, क्यों? अब मैं कितना नाक पोंछूं, मैं कितना इसका साफ करूं, अब टीचर करेगी। ले, आप नहीं करोगे, आपसे ममता नहीं होगी तो आपको बच्चा माँ क्यों बोलेगा? आप ममता रखोगे, बच्चे आपसे ममता रखेंगे। अब हम इन लोगों से ममता रखते हैं तो लोग मेरे से रखते हैं। हम इनसे ममता नहीं रखेंगे, मेरे में क्यों रखेंगे? आप बच्चों के मन को खिलाने में लगाओ। बच्चे खेलें। बचपन का खुला आकाश। 4 साल के पहले किसी बच्चे को पढ़ने भेजो नहीं। बाल मन को खेलने दो। महाराज ये तो बच्चों को बिगाड़ेंगे आप। हम बिगाड़ने के लिए पैदा हैं। हम जहां जाते हैं घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों? हम किसी से कुछ पूछते ही नहीं हैं। कै में पढ़ते हो? 4 में। बहुत अच्छा, खूब खेलो। तब तक उसकी माँ बोलेगी, महाराज ये तो पढ़ते ही नहीं है। तुम कितने तक पढ़ी हो? 4 जमा। माँ 4 जमा है और बच्चे को अभी से बीए कराए दे रही है। बीए कर लो। ये क्या है?
बच्चों को खेलने दो, खेलने से बुद्धि का विकास होता है, ये शोध आया है। खेलो कूदो, बच्चे खेलेंगे, अरे खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। अच्छा आप कहीं तक पढ़े हैं? आप हमारे इतना पढ़े हैं? फिर बाल मन को मुक्त करो। आप बाल मन पर बहुत सजा है साहब। इतने बच्चे थक जाते हैं, वो पढ़ने में मन कहां से लगेगा। और पढ़ाई भी हिंदी नहीं रही, इंग्लिश मीडियम। अंग्रेजी हमको आपको समझ में नहीं आती है, वो बच्चे हमारे पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ते हैं? सावधान, बात अभी कह रहा हूं, 20 साल बाद आपको समझ में आएगी। महापुरुषों का कहना है कि अपनी भाषा में ही भाव समझ में आता है। अभी कथा अंग्रेजी में बोलने लगूंगा तो आप समझेंगे क्या? आप हिंदी में न समझ रहे हैं। पूर्वांचल में कथा करता हूं तो आधा भोजपुरी बोलता हूं, लोग समझते हैं। काशी में कथा किया, 70 पैसा भोजपुरी सुनाया। आपके साथ बैठा हूं, खड़ी बोली में सुना रहा हूं, इसलिए आपको समझ में आ रही है। परमात्मा वन में गए, वनवासियों जैसा हो गए। बच्चों को खिला कुदा कर पढ़ाइए। बहुत पढ़ा देने से कल्याण न होगा। जिसको जो होना होगा वो हो ही जाएगा, और जिसको जो नहीं होना है, लाख पढ़ाओगे कुछ होना नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।